सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गीता माता की जय। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मैं किसी के द्वार जाऊं किस लिए, मुझको मोहन का द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, मुझको माधव का नजारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को
मुझको माधव का सहारा क्यों करूं चिंता भला संसार की क्यों करूं चिंता भला संसार की उसकी रहमत का इशारा मिल गया उसकी रहमत का इशारा मेरी कश्ती को किनारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया मुझको माधव का सहारा मिल गया मुझको माधव का सहारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय रीता माता की जय हाँ जी आगे का श्लोक 27 हाँ 27 चैप्टर 3 श्लोक 27 प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्वविदु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्मविभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते। तो भगवान कहते हैं पिछली बार अब जो परंपरा चला रहे हैं भगवान अभी अर्जुन के लिए तो भगवान ने पहले कहा था कि सप्ताह कर्मान से विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याद विद्वांस तथा शक्तस टिकेश्वर लोक संग्रहम। कहते हैं कि असक्त व्यक्ति भी कर्म करे, सक्त तो कर ही रहा है, असक्त भी करे। जो दुनिया से जिसको वैराग्य होने लगा है या हो रहा है या हो चुका है वो भी कर्म को ना छोड़े। कर्म योग अध्याय है ना, तो कर्म की प्रधानता, कर्म का जो महत्व है भगवान वो समझा रहे हैं। तो बेसिकली हम गृहस्थ लोगों के लिए अध्याय बड़े काम का है। दूसरा अध्याय तो संन्यास धर्म और वैराग्य आदि लोगों के लिए ज्ञान की वहाँ पर ज़्यादा चर्चा हुई। पर ये 3-4 जो अध्याय चलेंगे यहाँ पर समाज के बीच में, संसार के बीच में रहते हुए और कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाए, कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा था बहुत सुंदर योगा की कर्म की कुशलता क्या है कि कर्म तो हो लेकिन कर्म में हम लिप्त ना हों। 2 शब्द होते हैं जैसे आप ज़्यादातर सुनते होंगे, एक होती क्रिया, एक होता है कर्म। क्रिया और कर्म दोनों में एक्टिविटी होती है, कर्म दोनों में। कब कर्म क्रिया बनती है, कब क्रिया कर्म नहीं बनती, वो भेद यदि समझ में आ जाए तो ये तीसरा अध्याय समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो सुख और दुख हमें जीवन में मिलता है या जो भी हम लोग भोगते हैं वो किसका फल है? कर्म का फल है। क्रिया का फल नहीं सुनते आप, बोलते हो कर्म फल। तो कर्म के फल ही सुख या दुख बन करके आते हैं, क्रिया के नहीं आते। भगवान कहते हैं कि क्रिया करो, कर्म मत होने दो। कैसे होगा वो?
तो इसी आगे भी भगवान चर्चा करेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा बताऊं। जब भी क्रिया में मैं जुड़ जाता है तो वो क्रिया कर्म बन जाती है, और कर्म फल देने वाला बनता है। फिर फल 3 प्रकार से आते हैं, या तो अच्छा, या इष्ट आएगा, या अनिष्ट आएगा, या मिश्रित आएंगे, सुख दुख दोनों मिले हुए। पर कर्म फल कर्म देता है, क्रिया नहीं देती। तो यहाँ भगवान जो तीसरे अध्याय में मुख्य रूप से अर्जुन को जो कर्म की याद दिला रहे कि तू क्रिया कर, तेरा जैसे क्षत्रिय धर्म का जो क्रिया है वो है युद्ध, सामने से आया है, तू कर। क्योंकि तू ये मान के चलेगा मैं युद्ध कर रहा हूं तो फिर कर्म का फल आएगा और फिर वो तुझे भोगना पड़ेगा। यदि क्रिया तेरे से हो रही है, जो भी सामने तेरे पे आया हो, उस क्रिया हो रही, तो वो कर्म को जन्म नहीं देगा, और कर्म का जन्म नहीं हुआ तो कर्म फल का भी जन्म नहीं होगा। इसी को कहा भगवान ने दूसरे अध्याय में, जब तीसरे की शुरुआत कर रहे थे तो उससे पहले ही भगवान ने हल्का सा इशारा दे दिया, योगा कर्मशु कौशलम। वो भूमिका बना दी थी भगवान ने उसी समय। तो भगवान कहते इसलिए असक्त को भी, ज्ञानी को ये ना समझे कि अब हमको ज्ञान हो गया, अब हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। अक्सर कई बार ये भ्रांति हुई कि जब दुनिया से संन्यास या वैराग्य की बात आई तो यही उसका मतलब एक ही समझा गया कि अब हमारे कोई कर्तव्य नहीं बचे, कोई कर्म नहीं बचे। तो वो तो आलसी भी वैसे ही कर लेता है, वो भी कुछ नहीं करना चाहता, और ज्ञानी भी कुछ नहीं करना चाहता। दोनों में अंतर क्या रहेगा? इसलिए भगवान ने कहा, इसलिए संत महात्मा जो पुराने समय में थे हमारे भारत में, वो आलसी और ऐसे कर्म से वैराग्य वाले संत नहीं थे। जितने भी आप देखोगे, महर्षि वशिष्ठ हैं, लगातार का गुरुकुल चला रहे हैं। आप देखो ना, राम जी को विश्वामित्र जी हैं, गुरुकुल चला रहे हैं। ऋषि सांदीपनी थे, कणाद। अब कणाद ऋषि जो हैं इतने बड़े वैज्ञानिक हैं। आज अणु का खोज किसने की? अणु को किसने खोजा सबसे पहले? सबसे पहले कणाद ने खोजा। 3000 साल पहले उन्होंने अणु का, इसलिए उनका नाम तो और था, पर वो जो जंगल में जाके और जो किसान जब सारा धन वो ले जाता है खेती, तो जो बच जाते हैं गेहूं और धान के दाने, उन कणों को बीनते थे और उनसे भोजन बनाते थे अपना। तो इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया। कणों को बीनने से जो भोजन करते, उसका नाम है धर्म की भाषा में शिलोंच वृत्ति। पृथ्वी पे हमारा धर्म ही मान के चलता है, सबसे शुद्ध सबसे पवित्र अन्न यदि कोई होता है तो वो होता है शिलोंच वृत्ति का। उसमें कोई दोष नहीं रह जाता। उसका मतलब होता है किसान अपने घर से सारा ले गया और उससे जो इधर उधर झड़ के या जो भी उसमें छूट गए, उसमें भी दूसरे दिन जाना है, उस दिन नहीं जाना है। क्योंकि उस दिन पशुओं और पक्षियों का अधिकार माना जाता था कि आज जब प्रातः दोपहर तक ले जाए तो उसके बाद पशु पक्षी आएंगे, वो भी अपना हिस्सा ले जाएं। अब लगे ये सड़ेगा तो फिर ये दूसरे दिन जाकर के और शिलोंच वृत्ति। तो कई महात्मा ऐसे हुए जिन्होंने शिलोंच वृत्ति धारण की। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, इस वजह से उनकी साधना में विघ्न ना पड़े, तो उन्होंने अन्न को बहुत बड़ा महत्व दिया था, शिलोंच वृत्ति करते थे। तो इसलिए ऋषि का नाम कणाद पड़ गया था। ऐसे कई महात्मा जैसे करपात्री जी महाराज, उनका भी तो जीवन ऐसा ही था ना, उनका नाम कुछ और था, पर उन्होंने अपना बर्तन कुछ रखा नहीं, भिक्षा मांगने जाते थे, हाथ में ले लेते थे, जो आपके घर में बना यहाँ डाल दो, और उनको लगता था इतने से मेरा पेट भर जाएगा, तो अपना पेड़ के नीचे बैठे अपना भोजन। तो कर को, हाथों को जिन्होंने पात्र बना लिया, उसका नाम करपात्री पड़ गया उनका। ऐसे दिव्य महापुरुष। तो भगवान ये कहते हैं कि उन्होंने कर्म नहीं छोड़े। बड़े बड़े ज्ञानी महर्षि ने भी कर्म करते रहे, क्योंकि संसार उनको ये लगता है भगवान ने बनाया, खेल रहा है, तो हम भी खेल के हिस्से बनते हैं, हम क्यों खेल बिगाड़े इनका बाहर निकल के। तो एज ए पात्र, एज ए एक्टर एक्टिंग पूरी करते रहे, बाहर से पता किसी को नहीं चला, अंदर अंदर उनका जो तार था वो टूटा हुआ था। पर परमात्मा का संसार बनाया हुआ है, मैं इसमें सहभागी बनूंगा ऊपर वाले। तो असक्ता और चाहे सक्ता, दोनों के लिए भगवान ने कर्म कहा। और ये कह दिया अगले श्लोक में, न बुद्धि भेदम, कि ज्ञानी को भी चाहिए कि ना तो खुद कर्म छोड़े और न बुद्धि भेदम, जो आदमी इस राह पे चल रहा है और अभी कच्चा है, पका हुआ नहीं है, उसकी बुद्धि में कोई भेद पैदा ना करे। जो वो कर रहा है उसी में सही या गलत है, उसको धीरे सहारे से बता के और उसको क्रिया में लगाए।
उसको धर्म में लगाए, उसके मन में किसी प्रकार का कोई भेद, कोई बुद्धि में भ्रम, इस तरीके से कोई पैदा, ये भगवान के स्पष्ट कुछ निर्देश हैं, कहा जाए गीता में। तो किसी की भक्ति भावना में, किसी के भजन पूजन में, किसी के उसमें भेद न डाल के यदि पता लग जाए कि ये थोड़ा सा कुछ हटके हो रहा है या गलत हो रहा है या नियम से नहीं हो रहा है या मर्यादित नहीं है, तो बड़े तरीके से उसे समझाए, ना कि उसे बिल्कुल काट दे कि तुम जो कर रहे हो गलत। तो बेचारा पहले तो चलना ही मुश्किल था उसको, अब और भी नहीं चलेगा जब पता चल जाएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो भगवान ने 2 संकेत अर्जुन को यहाँ दिए, ज्ञानी कर्म करे, अज्ञानी को भी लगाए, और उसकी अज्ञानी की बुद्धि में कोई भेद नहीं करे। ये बताते हुए भगवान 27वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृते ही क्रियमाणानि, क्यों करे ऐसा? होता क्या है कि अज्ञानी को, ज्ञानी को कर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए और ज्ञानी कर्म क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि जो कर्म छोड़ता है वो समझ लो ज्ञान की पराकाष्ठा पे नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी कर्म को क्यों नहीं छोड़ता, उसके कारण क्या है, उसके बारे में भगवान ने बताया कि प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वशः। हे अर्जुन, कर्माणि सर्वशः प्रकृते, सारे कर्म जो हैं सर्वशः प्रकृते है, प्रकृति में हो रहे हैं। कर्म हम लोग नहीं कर रहे हैं, कर्म प्रकृति में घट रहा है। हर चीज यहाँ बीइंग में है, जो भी चीज है वो कॉन्टिन्यूअस में है, कोई भी चीज ठहरी हुई नहीं। हमारे कहने के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य हैं, लेकिन धर्म की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से कभी भी भूत और भविष्य नहीं है, हमेशा वर्तमान है ज्ञान की दृष्टि में। दूसरा, जहां हम जी रहे हैं उस अवस्था में ना हमारे हाथ में वर्तमान कभी नहीं। यदि मैं कहूं कि मैं ऐसा कर्मालय में भोजन कर रहा हूं, तो जब मैंने ये बोला तब तक मैं भोजन कर चुका है, तो वर्तमान को कभी भी आप बता नहीं सकोगे। जैसे आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप बताने गए तो वही वर्तमान तुरंत भूत हो गया। तो वर्तमान को बताया नहीं जा सकता, वर्तमान में जिया जा सकता है। इसलिए ध्यान और समाधि की जो अवस्था है वो वर्तमान की अवस्थाएं हैं, बस सिर्फ वहां हुआ जा सकता है। बताते ही वो काल तुरंत भूत बन जाएगा। आपने एक क्षण माइक्रो लेवल में भी बताया, माइक्रो सेकंड में भी, तो उतने ही हिसाब से वो तुरंत पास्ट बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि सारे कर्म प्रकृति में हो रहे हैं। गुण ही सर्वाणि कर्माणि सर्वसा प्रकृति, संपूर्ण जो कर्म है सब प्रकार से प्रकृति में गुण ही क्रियमाणानि, जो प्रकृति के अपने गुण हैं उसके द्वारा ये कर्म हो रहे हैं। परंतु होता क्या है कि दूसरी लाइन में अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, ये दूसरी वाली लाइन समझने की है। सारे कर्म प्रकृति के जो गुण हैं वो करवा रहे हैं, लेकिन अहंकारा विमूढ़ात्मा, अहंकार से जिसकी बुद्धि विमूढ़ हो गई है। मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। भगवान मूढ़ भी बोल सकते थे, लेकिन विमूढ़ बोला। विमूढ़ का मतलब होता है मूर्खों में भी उत्तम, मूर्खोत्तम बिल्कुल, या मूर्ख शिरोमणि, जो मूर्खों में भी बड़ा मूर्ख है। अहंकार को भगवान ने मूर्खों, एक तो भैया अपना मूर्ख उसको क्षमा किया जा सकता है, अहंकारी क्षमा का पात्र भी नहीं है। इसलिए भगवान यहां शब्द लगा रहे हैं विमूढ़ आत्मा। अहंकार वाला व्यक्ति जो है वो विमूढ़ है, वो मूर्ख से भी बड़ा है, क्योंकि उसको ये लगता है कर्ता हम, अहम कर्ता इति मन्यते, ये मान के चलता है कि ये मैं कर रहा हूं। एग्जाम्पल से थोड़ा समझें, जैसे कि एक कथा आती है, उसमें एक राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है। धनुष पे बाण चला के वो हिरण का लक्ष्य भेद करने की कोशिश करता है। उसी समय हाथ हिल जाता है या मक्खी मच्छर कुछ काट गया, उस वजह से हाथ हिला तो धनुष का डायरेक्शन थोड़ा चेंज हुआ। अब वो चेंज हुआ तो तीर का भी जो लक्ष्य था वो चेंज हो जाएगा। भाई नजरें बदली तो नजारे बदल गए,
कश्ती ने रुख बदला जरा सा तो किनारे बदल गए। दूर कहीं जाना हो, जरा सी कश्ती चेंज हो जाए तो पूरे डायरेक्शन चेंज हो जाती है डेस्टिनेशन। तो तीर का लक्ष्य थोड़ा चेंज हुआ, वहां पर थी गाय और गाय मर गई। तो हिरण की जगह गाय मरी। अब जब गाय मरती है तो गौ हत्या प्रकट हो गई। शास्त्रों में कहा है कि वही ब्रह्म हत्या और गौ हत्या बड़े बड़े पाप माने गए हैं। ये इनका क्षमा बिना प्रायश्चित के नहीं मिलती है। इसलिए ब्राह्मण अवध्य है और गाय अवध्य है। इन दो को कभी भी मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा को भी भगवान ने मरवाया नहीं जान से, का अपमानित करके उसको सभा से निकलवा दिया था। तो गौ हत्या और ब्राह्मण हत्या ये खतरनाक है। गौ हत्या प्रकट हो गई, राजा के पास गई, महाराज मेरे को स्वीकार करो। कौन? बोला मैं गौ हत्या हूं। तो राजा बोला मैं क्यों स्वीकार, मैंने क्या किया? बोला कि आपने गाय मारी और मैं गौ हत्या हूं। बोला मैंने कहा मारी, वो तो तीर ने मारी तेरे को। तो गौ हत्या फिर तीर के पास गई। अब हमारे ऋषि मुनि कितने मतलब तरीके से समझाते थे कि बात पकड़ में आ जाए। ये वेदांत था पूरा। गौ हत्या तीर के पास गई, तीर से कहा मेरे को स्वीकार करो। तीर बोला कि मैं, मेरा क्या जोर है, जब तक मैं धनुष पे नहीं चढ़ूं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो मेरा तो नहीं, धनुष से जाके बात करो। अब गौ हत्या धनुष के पास गई, धनुष से कहा मेरे को स्वीकार करो। धनुष बोला देखो साहब, मैं तो चल नहीं सकता अपने आप, मेरे को चलाने वाले राजा के हाथ, यदि हाथ ही मेरे को जब लक्ष्य नहीं के लगाएंगे तो मैं कैसे चल पाऊंगा? मैं तो पड़ा रहता हूँ, इसलिए मेरे पास नहीं, आप इधर ही पधारो। गौ हत्या गई हाथ के पास में, हाथों से कहा राजा के हाथों से कि देखो मैं गौ हत्या हूं और आपके द्वारा मेरा वध हुआ है, मैं प्रकट, आप मेरे को स्वीकार करो। तो हाथ बोले देखो ऐसा है, शास्त्रों में कहा गया है कि हर हमारे इंद्रियों के देवता होते हैं। जैसे आंखों के देवता सूर्य हैं, है ना, जीवा के देवता वरुण हैं, ऐसे हस्त के जो देवता हैं वो इंद्र माने गए हैं। तो बोला हमसे नहीं, ये तो इंद्र की शक्ति काम कर रही है, यदि इंद्र का शक्ति नहीं हो तो हाथ चल ही नहीं पाएंगे, तो आप इंद्र से मिलो जाके। गौ हत्या इंद्र के पास पहुंच गई, इंद्र से कहा कि आप मेरे को स्वीकार करो। अब इंद्र घबराए, भाई मैंने क्या बिगाड़ा, मैं तो यहाँ चुपचाप बैठा। इंद्र को भी चाला, तुम्हें पहले कहाँ गई सब बताया। इंद्र समझ गया, बोला मैंने भी कुछ नहीं किया। जाई विदे राखे राम ताई विदे रखिए, वो एक चौपाई को कर्म पलावई तासा हुई ही वही सो जो राम, तो जो राम ने, जो नारायण ने कहा है वही होता है। हमारा कोई दोष नहीं, नारायण की ऐसी इच्छा थी। नारायण के पास पधारो, नारायण के पास गई, भगवान से कहा कि आप मेरे को स्वीकार करो। भगवान नारायण ने बोला कि मैं तो यहाँ क्षीर सागर में लेटा हूँ, मेरा क्या दोष, कहीं हत्या हुई, किसी ने की, गौ हत्या, पूरा कहानी बताओ। तो गौ हत्या ने पूरी कहानी बताई, ये हुआ। भगवान बोले चलो हम बात करते हैं, चल करके देखते हैं। तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में और गौ हत्या एक स्त्री के रूप में दोनों राजा के नगर में वापस आते हैं। अब राजा के नगर में आए तो बड़े विद्वान बन करके आए थे, तो जब तेजस्वी ओजस्वी थे तो थोड़ा लोग भी समझे कोई वीआईपी है, तो सीधे राजा की महल की तरफ ले गए। राजा ने भी देखा इतना सुंदर है तो उनको बिठाया, आसन दिया। महाराज बताओ। बोला हम आपके राज्य में घूमने आए थे, बड़ा अच्छा सुंदर राज्य बनाया आपने, हम तो बगीचे में होगा, इतना सुंदर बगीचा है आपका, बेमौसम के भी फूल खिलते हैं। राजा को बड़ा अच्छा लगा, महाराज बड़ी मेहनत करता हूँ, ये सब मैंने तैयार किया है, बड़ी मेहनत से मालियों के पीछे लगा रहता हूँ मैं तो। बोला अच्छा, और तुम्हारे वो सरोवर का जल कितना निर्मल है, शीशे की तरह चमकता। महाराज वो मैंने बड़ी मुश्किल से बनवाया है और बहुत ख्याल रखता हूँ मैं इसका। अब राजा के बगीचे की तरह तारीफ, कभी सरोवर की तारीफ, कभी राजमहल की तारीफ, कभी काल, अब हर चीज में राजा क्रेडिट ले रहा है कि साहब ये मैंने करवाया, ये मैंने करवाया, ये मैं। जब काफी देर हो गई, भगवान ने गौ हत्या की तरफ देखा कि कहा तुम सब कुछ काम तुमने कराया, तो फिर गौ हत्या किसने की? चलो पकड़ो अब इनको। भाई जो करता है वही भोगता है, ये सूत्र है। जो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं। ज्ञानी करता नहीं बनता, इसलिए भोगता नहीं बनता। सीधा सीधा गणित है इस तीसरे अध्याय का। जो करता बनेगा उसको भोगता बनना पड़ेगा, भगवान यह कहना। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन अंतर क्या है कि वो करता नहीं बनता, कर्म तो करता है, क्योंकि वो ये मान के चलता है कि प्रकृते क्रियमाणानि सर्वाणि गुण ही कर्माणि सर्वसः। सारे जो कर्म हैं वो प्रकृति के गुणों में हो रहे हैं,
उसको कोई कर नहीं रहा है, इसीलिए वो अपने आप को बीच में नहीं लाता। जब हम अपने आप को बीच में नहीं लाते, कर्म से अपने आप को नहीं जोड़ते, तो फिर उस कर्म से आने वाला फल चाहे अच्छा चाहे बुरा, फिर वो दोनों हमारे लिए समान हो जाते हैं। 12वें अध्याय में भगवान कहेंगे, ये भक्त के लक्षण बताएंगे 18वें श्लोक में, तो भगवान कहेंगे कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो एन केनचित, जिसके लिए निंदा और जिसके लिए स्तुति दोनों समान हो जाएं। अनिकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा, जिसका मन जो है दोनों की तरफ, निंदा से जिसको पीड़ा नहीं हो रही है और सम्मान से जिसको हर्ष नहीं हो रहा है, दोनों निंदा और स्तुति को जो समान समझ के बैठता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है ये प्रकृति के गुण हैं। तो उसको कोई फिर फर्क नहीं, उसको जय जयकार का भी फर्क नहीं पड़ता है और उसको कोई अपमान का भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़े बड़े जो दिव्य महापुरुष हैं, यदि इनका अपमान किया और इन्होंने क्षमा किया, उसके पीछे यही कारण रहता है कि वो देख ले सामने वाली की प्रकृति है और प्रकृति में हमेशा विकृति होती है, तो प्रकृति की विकृति इसके अंदर हो रही है, उसका रिफ्लेक्शन इधर आ रहा है। सीधा सीधा गणित है। भैया आप चल के जा रहे हैं, रास्ते पे पड़ा है केले का छिलका, अब केले का छिलका पड़ा है, आपने नहीं देखा, तो पैर पड़ेगा तो क्या होगा, गिरेंगे। ये प्रकृति है, वो उसमें किसी का कोई दोष नहीं है। वो केले के छिलके पे पैर पड़ेगा तो फिसल के गिरेंगे। अच्छा, एक विकृति और होगी, आपके कोई मित्र सामने खड़े हों और वो देख रहे हो तमाशा, तो उन बेचारों की बिना प्रयास के भी हंसी निकल जाएगी। तो ये मान, अब यहां पर तक जो गिरे यहां तक भी है, लेकिन इसको तो सह भी लिया क्योंकि इसको माफ कर दिया। केले को भी वही गाली उली देके क्या होगा, क्रोध करके भी क्या मिलेगा, मालूम है इससे क्या बिगड़ेगा। लेकिन मित्र ने जो हंसा, हम उस पर क्रोध करना चालू कर देते हैं, इसको माफ कर देते हैं केले के छिलके को, क्योंकि मान के ये तो ऐसा स्वभाव ही, वही प्रकृति की विकृति है, प्रकृति के गुण हैं, पैर पड़ गया धोखे से। लेकिन ये भी उसका भले हंसने का कोई इंटेंशन, उसने कुछ सोच के नहीं रखा था कि आप कल आएंगे केले पे पैर पड़ेगा और आप गिरेंगे और मैं हंसूं। ये तो अकस्मात, ये विकृति अकस्मात हुई, वो आपका गिरना और उसका ये देखना और हंसी छूट जाना। तो महात्मा या दिव्य ज्ञानी या जो ज्ञान के काफी साधना में हैं, वो ये प्रकृति के गुण जब समझ जाते हैं, तो पीछे जो भी हो रहा है संसार में, वो प्रकृति के गुणों को मान करके उसको फिर वो ना तो हर्षित होते हैं और ना ही वो दुखित होते हैं। अज्ञानी का ये लक्षण है, वो हमेशा ये कहता है कि अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार से जो विमूढ़ व्यक्ति है, जो अहंकारी व्यक्ति है, वो ये कहता है कि ये मैंने किया है, और जब ये कहता है मैंने किया है, तो वहीं पर कर्म फल आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सरल सी व्याख्या है बिल्कुल इन चीजों की, आप समझो। सत्यनारायण भगवान का 4था अध्याय हम लोग सुनते हैं, उसमें है राजा और उसका दामाद पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं, वो चंद्रकेतु के यहाँ से छूट गए, धन वगैरह मिल गया, दोनों थोड़ा विश्राम कर रहे हैं कि शाम को घर चलेंगे। राजा के महल में चोरी होती है, चोर सारा सामान लेके भाग रहे होते हैं, राजा के सैनिक पीछे लग जाते हैं, चोरों को लगा ये पकड़ ही लेंगे, तो सारा राजा का सामान उन दोनों व्यापारियों के पास छोड़ के वो तो भाग जाते हैं। इधर जब धन आदि, इनका ध्यान नहीं था, जब ये उठे उन्होंने देखा बहुत सारा धन पड़ा, इनको आ गया लालच, और जैसी लालच आया तो पीछे से सैनिक भी आ गए घूमते घामते। सैनिकों ने पूछा ये धन किसका है, क्या बोला उन्होंने चौथे दिन, हमारा है। और जैसे बोला हमारा, बोला चलो भीतर। वही कह देते साहब हमें नहीं मालूम किसका है, तो शायद छूट सकते थे। जैसे ही कहा मेरा है, और वही काम, यही संसार की हालत है। जैसे कहते हैं कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और जैसे कोई पाप होंगे तो वो भी फिर मैंने किया, वो मानना ही पड़ेगा। जब धर्म मैंने किया तो अधर्म किसने किया, तो भी यमराज बोलते भैया तुम धर्म भी किया, तो या धर्म भी तुमने किया, तो चलो नरक में। ये नरक और स्वर्ग की यात्रा सिर्फ अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति, ये कर्ता हम इति मन्यते, जो मान के चलता है कि मैं करता हूं, वहीं से स्वर्ग मिलता है, वहीं से नरक मिलता है, नहीं तो मुक्ति और मोक्ष। भगवान कर्म के द्वारा मुक्ति मोक्ष की यात्रा बता रहे हैं यहाँ पर, कि आदमी कैसे कैसे गिरता है, कैसे उठता है, दोनों से पार कैसे जाया जा सकता है। तो ये नहीं बताया क्या करना क्या नहीं, जो भी करना अपना अहंकार बीच से यदि हटा के कर दिया जाए तो वो कर्म फल नहीं देने वाला।
और जब कर्म फल नहीं आएगा तो फिर मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाता है। सीधा सीधा गणित है मुक्ति मोक्ष की। कोई बहुत साधना अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। उसी संसार में, उसी गृहस्थी में, उसी समाज में सिर्फ करता हम इति मन्यते, जब इस चीज को छोड़ देते हैं। देखो साहब, धान जैसे होता है, धान को आप किसी भी बीज को मिट्टी में डाल दिया तो वो धान का बीज क्या करेगा, दोबारा निकल आएगा और स्वयं भी निकलेगा और उस पे जो फली आएगी वो कई गुना ज्यादा धान आएंगे, वो बीज कई गुना हो जाएगा। एक बीज मिट्टी का जब आश्रम में गया तो कई गुना बीज उसने अपने आप तैयार कर दिए। वही है एक कर्म जब जुड़ा संसार के साथ में और उसका फल आना है तो वो कई गुना फल लेकर के आता है। ये अच्छे बुरे दोनों में गणित है। अच्छा थोड़ा सा किया जाए और मैंने किया ऐसा बोल के तो उसका भी बहुत विस्तार फल। हम बोलते हैं ना, थोड़ा दो बहुत मिलेगा, कई गुना होके स्वर्ग में मिलता है। क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति, यहाँ किया हुआ ऊपर बड़ा भोगना पड़ता है, बहुत अच्छा भी भोगना पड़ता है, बुरा भी भोगना पड़ता है। कर्म का स्वभाव बीज की तरह होता है, कई गुना कर देता है उस चीज को। तो धान के बीज को जब खेत में डाला तभी ना वो दूसरा फल देगा। यदि उसको नहीं डाला, पॉलिथीन में चिपका के रखा है, तब तक तो वो सामर्थ्य नहीं है उसमें कुछ भी करने की। अच्छा, उसका छिलका उतार के और छिलका उतार दिया और उस चावल को डालो उसमें मिट्टी में, तो क्या चावल वापस आएगा? धान को डाला तो धान वापस आया, पर चावल को डाला तो चावल वापस आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि जिसमें शक्ति थी दोबारा बीज लाने की, वो चावल और धान छिलका इन दोनों के सम्मिश्रण से थी। कर्म और मैं जब दोनों मिल जाते हैं तो कर्म फल लाने की सामर्थ्य रहती है उसके, कई गुना फल। जब छिलका रूपी मैं हट गया तो चावल तो कई गुना लाएगा नहीं, बल्कि जो चावल का अस्तित्व वो भी खत्म हो जाएगा, थोड़े दिन वो भी मिट्टी हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये जो मनुष्य ब्रह्म हो जाता है कैसे? जब उसके कर्म का छिलका उतर जाता है तो जैसे चावल मिट्टी में जाके मिट्टी बन जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता, ऐसे मनुष्य का भी अस्तित्व नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वो आता है कि सिया राम में सब जग जाने, फिर वो भगवान है। तो सबसे जरूरी यहाँ जो चीज है कि अहंकार क्या है? देखो, अहंकार एक कोई कहते हैं ना, आपके अंदर बहुत अहंकार पैदा हुआ या अहंकार कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आई या कोई अहंकार ने कोई जन्म लिया। अहंकार एक प्रकार का एक भ्रांति टाइप की चीज है, एक इल्यूजन है। थोड़ा अहंकार को यदि आप समझ लें तो पता लग जाएगा कैसे आता है ये हमारे अंदर। जैसे कि रात में आप कहीं जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में आपको कहीं एक सड़क पे कोई रस्सी टाइप की पड़ी है, पर आपको मालूम नहीं रस्सी है, रोड के काली काली रस्सी पड़ी हुई है। तो किसी ने कहा भैया ये सांप है, तो वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। लेकिन सांप बोलने से वो मन के स्तर पे वो सांप एक हमने एक बना लिया, प्लेस कर लिया। सर्प नहीं है, लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि वो रस्सी है। किसी ने सर्प बोल दिया या मन ने सर्प बोल दिया, तो हम उससे डरेंगे, जाने से बचेंगे, सावधान रहेंगे। हो सका लाठी डंडे से पीटने की, पत्थर फेंकने की, बहुत कुछ कोशिश कर जाएंगे रस्सी को। जब तक पता ना चले वो सर्प नहीं है, रस्सी है, तब तक उससे बचने का भरपूर प्रयास होगा, यदि उधर ही जाना है तो। और जैसे ही पता लगा कि ये सर्प नहीं था, ये रस्सी थी, तो स्वयं पे हंसी आती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम कुछ नहीं करते, फिर वो डर तो वो सर्प नहीं, रस्सी नहीं सर्प था, ऐसा एक प्रतीत, एक भान आ जाता है। जब ज्ञान हुआ तो वही सर्प रस्सी नहीं बन गया, जो था वो वैसे ही पता लग गया। तो संसार जैसे है नहीं पर प्रतीत होता है, सत्य। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, अब एक बालक पैदा हुआ तो बालक का कोई नाम होता है जब पैदा होता है? नहीं होता है, लेकिन बालक सत्य, बालक तो हुआ, नाम नहीं था। डॉक्टर यहाँ तो बोल देते हैं 3 दिन के अंदर नाम दे दो, तो हम तुरंत फटाफट एक नाम ले जाके उसको दे देते हैं। अब आप ये बताओ जरा सा दिमाग कि वो नाम सत्य है या बच्चा सत्य है? बच्चा सत्य है, नाम झूठ है बिल्कुल, वो दिया हुआ है व्यवहार में। पर उस बच्चे को नाम दिया,
नाम, अब फिर दूसरे लोगों को भी पता लग गया, दूसरे भी उसको अब उसी नाम से बुला, भाई एक इशारा तो चाहिए ना बुलाने के लिए। तो एक बच्चा धीरे धीरे बच्चा गौड़ हो जाता है और नाम मेन हो जाता है। अब नाम की सारी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। जो झूठ था वो और उस बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे इतना घर कर जाता है, वो नाम को सब बुलाते हैं उसी चीज से, तो वो शब्द इतना ज्यादा गहरे उतर जाता है कि वो अपना स्वाभिमान अभिमान के साथ उस शब्द को जोड़ लेता है। अब कोई नाम लेके वो गाली देता है तो बहुत बुरा लगता है। नाम झूठ है लेकिन जो उसको पीड़ा हो रही वो सत्य है। नाम झूठ है पर अंदर जो कटुता और जो ईर्ष्या, जो द्वेष भावना पैदा, वो सत्य है। झूठ जो है इतना प्रभावी हो जाता है कि सत्य को हिला देता है। बार बार वही नाम, अब 1000 बार बताओ कि तुम्हारा नाम ये झूठ है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि वो अपनी आइडेंटिटी क्या। भाई हमसे कोई पूछे आप कौन, तो हम तो अपना नाम बताएंगे, ये हम है। ये हम तो दुनिया, और 2 तरीके के नाम होते हैं। देखो इसमें एक और समझने की चीज है। एक बच्चा है, उसको हमने नाम दिया, मान लिया उसको नाम हमने राम दे दिया। अब दुनिया उसको जब बुलाएगी तो कैसे बुलाएगी, तो राम। पर राम को अपने आप को बताना हो तो कैसे बोलेंगे वो? राम यदि स्वयं को कहेंगे तो क्या कहेंगे, मैं। तो एक नाम वो जिससे दुनिया हमसे जुड़ती है वो होता है नाम जो हम देते हैं, और एक होता है जो मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूं अपने लिए, तो वो मैं। तो ये 2 तरीके के नाम हो जाते हैं। एक नाम सबको देना पड़ता है क्योंकि सबके साथ मैं जोड़ के तो नहीं काम चल सकता। आपको भी मैं बोलूं, मैं को भी मैं बोलूं तो काम नहीं चले, कंफ्यूजन होगा। तो हमने एक व्यवस्था बनाई, अलग अलग नाम दे दिए और सबका एक कॉमन नेम है, वो है मैं। तो हर आदमी अपने आप को मैं करके बोलता है, उसमें कोई दूसरा नाम, वो सबके लिए बराबर हो जाता है। तो अहंकारा विमूढ़ आत्मा जो हम और ये मजबूरी भी, कृष्ण भगवान को भी बोलना पड़े तो मैं तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझा पाएंगे, व्यवहार में चाहिए। पर ज्ञानी को ये मालूम रहता है ये मैं और ये नाम, ये दोनों असत्य हैं, ये दोनों अभी अभी मिले हुए हैं। मैं इससे पहले भी था, ये जब नहीं, और एक समय आएगा कि मैं नहीं रहूंगा और ये भी नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा मामला। तो ये नाम और ये मैं, ये दोनों असत्य हैं। अहंकारी व्यक्ति को मैं और नाम दोनों सत्य लगते हैं, इसलिए सारा झगड़ा सारा कुछ अपने ऊपर क्रेडिट लेता है। एक बच्चा भी, जब ये आर्या छोटी थी, मैंने स्वयं अनुभव किया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे को मैं का पता नहीं होता बहुत सालों तक। आर्या छोटी थी और मंदिर में हम लोग रहते थे वहाँ, तो मैंने कई बार फील किया ये प्रैक्टिकल, अब मेरी समझ में आती है ये चीजें। वो हमेशा, जब अब आप लोगों को भी अनुभव किया, वो छोटा बच्चा हमेशा ये कहता है इसको भूख लगी है। जब उसको भूख लगेगी तो वो ये नहीं कहेगा मुझे भूख लगी है, वो कहेगा इसको भूख लगी है। ज्यादा 90% बच्चे ये नहीं कहते मैं को भूख लगी, इसको भूख लगी है। बच्चे को मैं का पता बहुत बाद में लगता है। जो बच्चों पे काम जिन्होंने किया, वैज्ञानिकों ने, उन वैज्ञानिक अनुभव दिए हैं कि बच्चे को मैं का पता नहीं होता, ये तो बाद में डाला जाता है। बच्चे को अपने पूरे शरीर का भी पता नहीं होता एक समय तक। वो अंगूठा जो चूसता है, हमको लगता है वो अपना अंगूठा चूस के मजे ले रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, या बच्चों पे जो काम करते हैं, पियागेट वगैरह जो वैज्ञानिक हुए, ये कहते हैं बच्चे को अपना अंगूठा अपना नहीं लगता शरीर, वो कहते हैं कोई दूसरी चीज चूस रहे हैं। जिस दिन पता लगे उस दिन तो छूट जाता है। ये चीज बहुत बाद, ये अहंकार तो बहुत बाद में, धीरे धीरे हम सब जो आपस का वातावरण है कि सब तैयार हो, तब उसको मैं और तू, बच्चे को पहले तू का पता चलता है, क्योंकि वो दूसरे को ही पहले देखता है, अपने को तो पूरा देख ही नहीं पाता बेचारा। इसलिए बच्चे अबोध होते हैं, निरहंकारी होते हैं, और इसलिए बच्चे प्यारे लगते हैं। दुनिया में सारे जानवरों के बच्चे अच्छे लगते हैं, शेर का हो जाए, बिल्ली का हो, कुत्ते का हो जाए, मनुष्य का हो, बच्चे आपको सबके अच्छे लगेंगे। बच्चों के प्रति सबकी दया कॉमन सी रहेगी कि भाई बच्चों को क्यों, कहीं भी युद्ध हो, कहीं भी कुछ हो, बच्चों के प्रति हिंसा हो तो सबको बुरा लगता है दुनिया में। क्योंकि कारण क्या कि वहां अहंकार नहीं है, और जब अहंकार नहीं है तो फिर देखो, यदि बच्चों में एक अहंकार नहीं है तो सबके प्रिय हो गए। ज्ञानी में भी जब अहंकार नहीं रखता, पूरा वसुधैव तो कुटुंबकम, फिर संसार उसका अपना परिवार हो जाता है, फिर सबके लिए अच्छा। अहंकार ही सब चीजों की जड़ बनती है। अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसलिए अहंकार सब कुछ क्रियाएं, सारा जो कर्म है या जो भी प्रकृति के गुण के हिसाब से चल रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। हम भी प्रकृति के ही हिस्से हैं। जैसे मेरे को भूख लग रही है, मान लिया एक छोटा सा उदाहरण है, वो भूख लग रही है
वेदांत ये कहेगा कि आप जब ये कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है, ये असत्य वचन है। क्योंकि यदि आप गौर से या ध्यान में उतर के बड़ी कॉन्शियस से यदि आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा मुझे भूख नहीं लग रही है, कहीं भूख लगी है और मुझे उसका पता चल रहा है। जैसे पेन किलर काम क्या करती है, दर्द तो अभी भी हो रहा है उंगली में, लेकिन पेन किलर खाने के बाद में जो उसके जो पहुंचाने वाले जो मैसेंजर जो चीजें हैं अंदर, वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, वो माइंड को वो मैसेज नहीं दे पाती। तो दर्द तो रहेगा भी, उंगली यदि जली हुई है या कटी हुई है कुछ तो दर्द तो होगा ना, वो फील नहीं हो पाता है कि वो जो गोली है वो टैबलेट बीच में ऐसा एक दीवार पैदा कर देगी, जब तक उसका असर रहेगा तब तक माइंड को वो संदेश नहीं पहुंच पाएंगे दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही हमारा शरीर पूरा प्रकृति से बना हुआ, मुझे भूख लगी है या मुझे पता चल रहा है कि भूख लगी है कहीं, ऐसी दर्द का है। कभी कभी आप फील करो इसमें, पतंजलि ने तो बहुत सुंदर इसके ऊपर बात की कि जब भी शरीर में कोई दर्द होगा तो आपको सिर्फ इन्फॉर्म देता है शरीर कि यहाँ पर समस्या है, ये दर्द है। आपको दर्द नहीं होता, आपके शरीर जो है जिसमें आप रहते हैं उसमें दर्द होता है। सिर्फ आप और शरीर के बीच में एक तालमेल है, वो आत्मा के नजदीक बहुत मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है मैं। इन चारों चीजों के कारण वो एक सर्कुलेशन बना हुआ है, आप और एक जुड़े हुए चीज। तो जैसे कुछ होता है वैसे आपको वो संदेश भीतर चला जाता है। तो भूख मेरे को नहीं लगती, मुझे नहीं लगती, मुझे सिर्फ पता चलता है कि भूख लग रही है। जब ऐसी कुछ, लेकिन जब हम कहेंगे मुझे भूख लगी है, अब जैसे रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया तो वो तो ये मान के चलते शरीर में हो गया, प्रकृति गुण, प्रकृति का गुण है, शरीर है, शरीर में हो गया, मैं तो अलग हूं। सिकंदर ने जब सन्यासी को पकड़ा कर तुझे यूनान ले जाना है अपने साथ में और नहीं चलेगा तो मैं तलवार से तेरी गर्दन अलग कर दूंगा, तो सन्यासी का कितना अच्छा वचन है। सन्यासी कहता है तू भी देख और मैं भी देखता हूं, तेरी तलवार चलेगी और मेरी गर्दन अलग होगी, और जैसे तू देखेगा वैसे ही मैं देखूंगा कि तलवार गर्दन को अलग कर रही है शरीर को, पर मैं नहीं कट रहा हूं। सिकंदर बोला लेकिन तेरी गर्दन तेरी तो कटेगी। बोला नहीं, मैं और मेरे शरीर में बहुत बड़ा फासला बना चुका हूं ज्ञान से कि तेरी तलवार बीच से निकल जाएगी, मेरे को टच भी नहीं हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़, इतना फासला मैं पहले कर चुका हूं। तो शरीर जहां पर मैं आएगा वहीं से सारे दोष और वहीं से गुण चालू हो जाए। भगवान बहुत सुंदर यहां बात करती है, याद करने जैसी बात है कि प्रकृति गुण कर्म, एक प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं। जैसे एक चुंबक है, चुंबक को स्टील पे लगाओ नहीं खींचेगी, मिट्टी पे लगाओ नहीं खींचेगी, कोई चुंबक का ही, मैग्नेट का ही सजातीय लोहा होना चाहिए तभी वो। तो ये चुंबक का काम है या प्रकृति है? चुंबक की प्रकृति ऐसी है। उन बोले कि मैं नहीं खींचना चाहूं तो रोक सकती है क्या? वो नहीं रोक सकती। उसको प्रकृति का गुण है कि जैसी लोहा उसके पास में आए सजाती है वैसे उसको खींच लेना है। तो जब ये पता लग जाता है तो गुस्सा, क्रोध है, मान अपमान, क्षमा, दंड, सजा सब बराबर हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति अपना काम कर रही है। जब मैं जुड़ेगा तभी फिर आगे दोष। और जैसे हम सो जाते हैं, शास्त्रों में सो जाने पे क्या नहीं होता? अहंकार नहीं होता, मैं नहीं बचता। सुसुप्ति अवस्था में एक ही चीज तो है जहां मैं खत्म हो जाता, कोई अहंकार नहीं, तो सोया मोया बराबर। यही सोने की सुसुप्ति अवस्था ही वेदांत ने आगे दे दी है, ये समाधि अवस्था। वहां पर भी मैं शरीर तो रहता है, क्रिया भी रहती है। अब एक आदमी का मान लिया मुंह खोल के कोई सो रहा है, अब मुंह खोल के सो रहा, किसी ने लगाया कि लड्डू डाल दिया मुंह में, तो एकदम से थूक देगा, वो झटका लगेगा कि उसको मालूम नहीं है ये लड्डू। यदि मालूम हो जाएगी लड्डू है, प्रसाद है, तो शायद खा भी ले, पर झटके से थूकेगा क्योंकि कोई ऐसी चीज। और जैसे उसको बताया ये लड्डू था तब उसको लगेगा मुझे मालूम। तो सुसुप्ति अवस्था में अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार नहीं होता वहां पर तो सोते सोते यदि कोई कर्म हो जाते हैं, ऐसे मान लिया आपने करवट बदली, कोई चीटा चीटी मर भी गया, उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन वहां जो अहंकार, जैसे उठे, अब उठ के तुरंत पता चल जाता है। शास्त्रों में तो इसका बहुत अच्छा वर्णन है। सबसे पहले उठते हैं तो हमारी कुछ जो इंद्रियां हैं ये धीरे धीरे कौन कौन सी पहले जागृत होती, धीरे फिर मैं आता है धीरे। ये बड़े सहारे से सारे काम होते हैं। तो सुसुप्ति अवस्था और ये जो समाधि अवस्था, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि सुसुप्ति सोने पर आती है, उसमें होश नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। समाधि में ज्ञान रहता है, लेकिन समाधि
एक तरीके की ज्ञान की सुसुप्ति है और सुसुप्ति अज्ञान की समाधि है, ऐसा भी कह सकते। लेकिन अहंकार दोनों में नहीं बचता, एक जागकर मिलती है और एक सोकर मिलती है। लेकिन मुख्य रूप से अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सारे संसार में प्रकृति अपने गुणों के हिसाब से कार्य कर रही है, मेरा उसमें कोई भी रोल नहीं है, मेरा उसमें कोई भी अहंकार करने जैसा कुछ नहीं है मेरा। इसलिए जब आदमी को पता चल जाएगा कि सब अपने आप से हो रहा है, तो फिर आदमी बीच से हट जाता है, फिर होने देता है। और जब होने देता है तो फिर कर्म का दोष उसको आता है, सीधा सीधा गणित है। भाई छिपकली, भारत में कहावत है ना, छिपकली छत पे चलती है तो छत पे ऐसी चलती है वो 4 पैर लेके, तो छिपकली को ये महसूस होता है कि छत जो है मेरे ऊपर टिकी हुई है, यदि मैं हटूंगी तो छत भी शायद ना गिर जाए, मैंने ही छत रोकी हुई है। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति का होता है, उसको परिवार, दुकान, मकान, जितना भी चीजें एम्पायर खड़ा करता है उसको लगता है सब मेरी वजह से चल रहा है, मैं हटूंगा ये सारा एम्पायर गिर जाएगा, तो उसको फिर भोगना पड़ता है उनसे, फिर अन्याय से आया हुआ धन का उसको भोगना पड़ेगा पाप। यदि वो बोले सब प्रभु की इच्छा है, ये सब प्रकृति से चल रहा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं, वो क्रेडिट भी नहीं लेता अच्छे का, तो बुरे का भी फल नहीं। एक का चीज लेने से दूसरी अपने आप चली जाती, एक सिक्के का एक पहलू कभी नहीं ले सकते, उसके दोनों पहलू साथ में आएंगे। तो अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सीधी सीधी बात इसमें, जो कर्ता बनेगा उसको भोक्ता बनना पड़ेगा। अहंकारा विमूढ़ात्मा, ये 3 प्रकार के जो गुण होते हैं। देखो हमारा भी शरीर 3 गुणों से बना है भाई, प्रकृति 5 गुणों से बनी ना, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, ये 5 चीजें हैं। हमारा शरीर में भी 5 तत्व हैं, उसके बिना 5 एलिमेंट के बिना शरीर नहीं हो सकता। हमको भूख लगी, हमने खाना खाया, क्या भोजन लिया, तो दाल चावल वगैरह कहाँ से आए? पृथ्वी से आए, तो यानी पृथ्वी तत्व हमने भीतर डाल लिया। बाहर धूप वगैरह लेते हैं तो अग्नि तत्व भीतर डाल लिया, आकाश में रहते हैं तो आकाश तत्व हमारे भीतर है, जल पीते हैं तो जल तत्व भीतर है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, श्वास लेते हैं तो श्वास, 5 ही चीजें हम हर समय लेते हैं, उसी कारण। और 5 बाहर हैं, 5 भीतर हैं, तो वो बाहर और भीतर का तालमेल बनता है, तालमेल। तो जब हमें मान लिया कोई भोजन की इच्छा होती है अंदर, तो जैसे कि मान लिया आप भोजन को वेदांत ने तमस कहा है क्योंकि वो निद्रा लाने वाली चीज है, तो तमोगुण थोड़ा सा प्रभावी होगा तो भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो तमोगुण बढ़ाएगी। वो क्रिया करने की इच्छा होगी तो रजोगुण बढ़ेगा, तो क्रिया करने की इच्छा होगी। कुछ शुभ विचार, देखो सतोगुण जब बड़ा हो उसका एक पहचान होती है, आपको सुनने में मजा आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। यदि जब भी ऐसा हो कि ज्यादा समझ में आ रहा है, सुनने में आनंद आ रहा है, तो इस समय हमारा सतोगुण बढ़ा हुआ है। प्रकृति है ये शरीर की, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आप ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक चाबी भरी और गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो 3 गुण बाहर, 3 गुण भीतर, ये अपना आपस में तालमेल बिठा रहे हैं। इसमें मैं कहीं भी नहीं हूं। जब आदमी ये सोच लेता है, आंख है, आंख के सामने काला कलर भी है, पीला कलर भी है, नीला कलर भी है, हरा कलर भी है। यदि मैं कहीं भी नहीं हूं तो आंख कभी नहीं कहेगी काला ही चाहिए। आंख को तो नहीं मालूम, आंख देखेगी काला, तो इसके सामने पीला आ गया, फिर नीला, आगे बढ़ती चली जाए। लेकिन यदि हमने कहा कि मुझे काला पसंद है, तो मेरा आंख, फिर मैं अपनी आंखों को काले पे रोक के रख दूंगा, वो आसक्ति, फिर वो नीला पीला हरा गायब हो जाएगा। तो अंदर की प्रकृति और बाहर की प्रकृति के तालमेल से कर्म होते हैं, समझने का प्रयास करना। इसमें मेरा कोई रोल नहीं होता, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी जो ये मान के चलता है कि अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, जब ये मान के चलता है कि मैंने किया है, तो वो व्यक्ति अहंकारी है, वो व्यक्ति विमूढ़ है, मूर्ख से भी बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख है वो व्यक्ति। यहाँ भगवान कहना चाहते हैं अगले श्लोक में, 28वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। एक बार फिर से उच्चारण करवा दो, अच्छे श्लोक हैं, 2-3 श्लोक बहुत अच्छे हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणकर्म विभागयोः
गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् दान कृष्ण विदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत् कृष्णविन्न विचालयेत्। सो भगवान यहाँ कहते हैं तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो तू, ये जो तत्ववित्तु जो तू शब्द लगाया ना, यहाँ जब तू शब्द संस्कृत में आता है तो जो बात कह रहे हैं एक वो, और फिर दूसरी बात जब कहना चाहें तो बीच में जब गैप दिया जाता है उसको तू शब्द लगाया जाता है। तो पहले भगवान अहंकारी की बात बता रहे हैं कि जो ये मान के चलता है कर्म मैंने किया वो व्यक्ति अहंकारी है, विमूढ़ है, मूर्ख है। लेकिन तू शब्द लगा के तुरंत कहते हैं लेकिन तत्ववित्तु महाबाहु, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो हे महाबाहु गुण कर्म विभागयो, वो गुण और कर्म के विभाग को जो जानते हैं, ऐसे तत्वदर्शी गुणा गुणेषु वर्तन्ता, ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं। इति मत्वा न सज्जते, फिर वो लोग इसमें आसक्त, मत्वा न सज्जते, सज्जते का अर्थ उसमें फिर लिप्त नहीं होते, उसमें आसक्त नहीं होते, उससे अटैच्ड नहीं होते। तो यहाँ भगवान दो की बात पहले बता दिया, अहंकारी व्यक्ति क्या मान के चलता है, मैं कर रहा हूं, लेकिन अर्जुन तत्ववित्तु महा, हे अर्जुन महाबाहो, महाबाहो का भी बड़ा सुंदर अर्थ है, क्योंकि यहाँ भगवान कहते हैं तत्व ज्ञानी और ज्ञानी के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए भगवान ने महाबाहो शब्द दिया है। महाबाहो का शब्द होता है लंबी भुजा वाला, महान भुजा वाला, बड़ी भुजा वाला। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, सामुद्रिक शास्त्र है अपने यहाँ, तो सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिसकी भुजाएं लंबी हों और पैर छोटे हों वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतसर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतम वासो वसानम नवकमलदलस्पर्धि नेत्रम प्रसन्न वामांकारूढ़ा सीता मुखकमलमिल्लोचनम नीरदाभम नानालंकार दीप्तम ददतु मुरुजटामंडलम रामचंद्रम। रामचंद्र भगवान के बारे में ध्याये दाजानुबाहु, उनकी भगवान की जो भुजाएं हैं वो आजान बाहु हैं, बड़े भुजा वाले हैं। तो जिनकी भुजाएं बड़ी होती हैं, पैर छोटे होते हैं, जैसे अपना अमेरिका का राष्ट्रपति एक था ना लिंकन, उनके बारे में भी ये आता है, उनकी भुजाएं छोटी थी, हाथ लंबे थे। और उनको कहीं तो मैं पढ़ रहा था कि उनको इस बात की बड़ा, जब वो कहीं सेमिनार वगैरह में बैठते थे तो उनके पैर बेचारों की जमीन पे नहीं लगते थे, कुर्सी पे बैठते समय अलग से कुछ रखना पड़ता था, स्टूल वगैरह। वो कहीं ना कहीं उनके मन में था कि मेरे पैर छोटे हैं, वो मन में थोड़ा सा था, तो देखो बड़े से बड़े कुर्सी पे बैठ पाए वो बुद्धि। तो यहाँ भगवान अर्जुन को जब उन्होंने अज्ञानी की बात की तब नहीं कहा, जैसे तत्व ज्ञानी की बात की तुरंत महाबाहो संबोधन लगाया। अर्जुन तू महाबाहो है, तू तो बुद्धिमान प्राणी है, ये तत्व ज्ञानी कैसे होनी चाहिए, तू भी बुद्धिमान है और तत्व ज्ञानी कैसे हो, दिख जरा। तो यहाँ ये भगवान की जो संबोधन है बड़े काम के हैं। गीता में जब जब भगवान किसी अलग अलग नाम संबोधन करते हैं तो उसके पीछे गहरा राज है। तो यहाँ भगवान कहते हैं हे बुद्धिमान अर्जुन, हे महाबाहो, ये जो तत्व ज्ञानी लोग हैं वो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाले हैं, और गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। कोई कुछ भी, जैसे पहले कहा, वो कोई कुछ कर नहीं रहा है, सब अपने आप से हो रहा है। इति मत्वा, ऐसा जान करके न सज्जते, ज्ञानी लोग उसमें आसक्त नहीं होते। अहंकार फिर आता नहीं, जब अहंकार नहीं भाई आसक्ति ही अहंकार को लेके आती है। आसक्त नहीं हुए तो अहंकार चला गया। कोई भी देखो एक चीज आपको बताऊं, बहुत पहले से पश्चिम में चाहे पूरब में एक चीज बहुत फेमस थी, पृथ्वी घूम रही है और सूर्य और बाकी तारा मंडल इसके चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा सबको मालूम था ना पहले। अरिस्टोटल ने भी यही कहा था, डॉक्टर साहब ने, अरस्तु ने कहा था ये 2500 साल पहले लगभग,
कि पृथ्वी के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ये अरस्तु का ही वचन, और पूरा संसार ये मान के चलता था, यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो, कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जब ये निकोलस कोपरनिकस आया, और ये कोई बात है 1473 से लेकर के 1543 के आसपास की, 14th सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस ने कहा है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, कोई सूर्य चक्कर नहीं लगा रहा, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये बात कही थी। लोगों ने भरोसा नहीं किया था, उसने फिर सिद्ध किया कोपरनिकस ने इस बात को। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और पढ़ रहा था कि ये 1473 में आए निकोलस कोपरनिकस, इससे भी करीब 1250 के आसपास 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी में हमारे एक बहुत बड़े महाराष्ट्र में संत आए थे, ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर जी थे, आपने नाम सुना है उनका? संत ज्ञानेश्वर बहुत फेमस थे। कहाँ पे थे डॉक्टर साहब, वो कौन सी जिला में? आळंदी करके गांव है, वहाँ से है। जिला महाराष्ट्र में आळंदी करके है, वहाँ जळगाव। बहुत प्रसिद्ध महात्मा है संत ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर ने कोपरनिकस से भी 250 साल पहले उन्होंने गीता पे टीका लिखी है। उस गीता और कहा जाए कि 12वीं सदी में लिखी हुई पहली टीका है गीता पे, जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई उस समय और सबसे ज्यादा प्रभाव उसका रहा। उसका नाम था ज्ञानेश्वरी, मराठी में है, वो आप कभी पढ़ें उसको। तो संत ज्ञानेश्वर ने लिखी थी ज्ञानेश्वरी। तो ज्ञानेश्वरी लिखते समय चौथा अध्याय उन्होंने जब लिखा, और चौथे अध्याय के 99 नंबर श्लोक में उन्होंने बड़ा अच्छा एक श्लोक लिखा, उसको बारी बोलते हैं, ओरी बोलते हैं, ओवी संस्कृत में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक श्लोक लिखा है कि जैसे न चलताम सूर्यांचे चालने, जैसे न चलताम सूर्यांचे पर चालने, तैसे नैष्कर्मत्वम जाने, कर्माची असताम, ऐसे करके कुछ है। कहते कि जैसे सूर्य ना चलता नहीं है, पर चालने दिखता है, क्योंकि हमें सूर्यास्त दिखता है, हमें सूर्य उदय सूर्यास्त दिखता है, तो लगता सूर्य जा रहा है और हम ठहरे हुए हैं। लेकिन न चालने, सूर्य नहीं चलता, हम ही घूम रहे हैं उसके चारों ओर। ये 250 साल पहले संत ज्ञानेश्वर ने 21वीं सदी में लिख दिया। 21वीं उम्र में, 21 साल की उम्र में जो कितना गहरी बात लिखी थी, कैसे मालूम पड़ा उनको? ये जब पढ़ते हैं ना तो कई बार लगता है कि हमारा भारतीय विज्ञान कितना आगे था। ये 21 साल का बच्चा और क्या एक्सपेरिमेंट की बात लिख रहा है, और जो बाद में अरस्तु की बात को काट दिया, आगे कोपरनिकस पे जो कहने वाला, कोपरनिकस को तो पूरी दुनिया जानती। भारत के विज्ञान को हम लोग बहुत ले जा नहीं पाए। ऐसी ऐसी चीजें हमारे शास्त्रों में हैं जिनको देखा, और जब आज के आधुनिक वैज्ञानिकों को जब देखते हैं थोड़ा आश्चर्य होता है कि कितने छोटी सी फॉर्मूला में उन्होंने लिखा। किसी नैष्कर्मत्वम उसके तैसे नैष्कर्मत्वम जाने, उन्होंने लिखा इस भाव में कि निष्कर्म करने वाले को चौथे अध्याय निष्कर्म में आएगा, तो वो तो निष्काम कर्म को कैसे करना चाहिए उसके बारे में उदाहरण कैसा दे रहे हैं, और वो उदाहरण कितना बड़ा उदाहरण है। ना कोई टेलीस्कोप, ना कोई दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट कोई देखने का, लेकिन भारत की जो विज्ञान व्यवस्था वो अद्भुत व्यवस्था थी उस समय। तो पृथ्वी जो है वो फिर और बड़ा, ये सुन के बड़ा बुरा लगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि किसी एक विद्वान ने, पश्चिमी विद्वान था कोई, उसने किसी मंच पे कहा मजाक में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। किसी बात में उसने ये बात कह दी, उसका नाम था वनस्था। पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता, किसी बात में बोल दी, तो लोग बीच में टोकने लगे, बोले नहीं साहब, अब आप कैसे कह सकते हो, अब तो कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और आप अब ये बोला नहीं सूर्य चक्कर लगा रहा है। बोला किस आधार पे लगा रहे हो, अब तो सिद्ध हो चुका। बोला सिद्धि से मुझे कोई लेना देना, मैं एक बात जानता हूँ, जिस पृथ्वी पे वनस्था रहता है वो किसी के चक्कर नहीं लगा सकती, सूर्य को ही चक्कर लगाना चाहिए। अहंकारा विमूढ़ आत्मा करता हूं, क्या फर्क पड़ता है कौन चक्कर लगा रहा है, किसके चक्कर लगा रहा है, हमें क्या लेना देना, हम तो रह रहे हैं।
लेकिन ये अहंकार को चोट लगी कि हम जिस पे रहते हैं वो किसी के चक्कर लगाए। तो गुणा गुणे सुवर्तनता, यहाँ भगवान कहते हैं कि गुण जो है गुण में बरत रहे हैं। यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं रहा है, ये अपने आप ही गुण विभाग और कर्म विभाग। थोड़ा सा गुणों के बारे में भी आपको बताऊं तो आगे अध्याय में कई बार ये आएगा, समझना आसान हो जाए। तो 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण से ये पूरा संसार, पूरी प्रकृति तैयार होती है। भगवान की एक शक्ति है माया शक्ति, माया शक्ति से ये 3 गुण पैदा हुई। उन 3 गुणों से ये पूरे संसार की व्यवस्था चल रही। कहा जाए तो भगवान को संसार चलाने के लिए जो संविधान चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो 3 गुण हैं। तो सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सतोगुण जैसे मैंने आपको बताया शुद्ध एक गुण है, पर गुण है, शुद्ध गुण है, अच्छा व्यवहार, सत्य के करीब, मंगलमय विचार, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। रजोगुण में क्रिया शक्ति होती है, जिस आदमी को कुछ ना कुछ करने का मन करता है, जो क्रिया है शरीर में, जो एक्टिविटी है, वो रजोगुण का लक्षण है। और तीनों के गुण सबके हाथ शरीर में हैं, कोई 3 गुण से परे नहीं है। हाँ, क्वांटिटी किसी में ज्यादा किसी में कम है, बस यही है खेल सारा। तो जो हम कर्म करते हैं वो रजोगुण का अवस्था है, और जो तमोगुण है वो विश्राम, आलस्य, नींद, ये सब तमोगुणी हैं चीजें। लेकिन तीनों चाहिए। यदि एक भी गुण नहीं होगा तो आदमी का जीवन संभव नहीं है। भाई रजोगुण नहीं हो, एक तमोगुण हो, सतोगुण हो, तो पड़े पड़े भगवान का नाम कब तक लोगे? मर जाएंगे जल्दी, शरीर कुछ कर ही नहीं रहा। और सिर्फ रजोगुण में सिर्फ कार्य करते रहे और तमोगुण विश्राम नहीं लाए तो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कब तक चलाएंगे शरीर को। तो तीनों गुणों की मात्रा वो देखनी होती है कि कैसी। अच्छा, इसी के आधार पे जो हमारे मनसविद हैं, जैसे मनु महाराज जी, उन्होंने जो लिखे मनुस्मृति आदि, उनके बहुत अच्छे लक्षण बताए कि यदि आदमी को पहचानना चाहिए मेरे अंदर कौन सा गुण ज्यादा है, जब ये थोड़ा पता लग जाएगा और उसी के अनुरूप उसको कार्य दे दी जाए। होता क्या गड़बड़ है कि रजोगुणी व्यक्ति को यदि सतोगुणी कार्य दे दो, मान लिया करने वाला व्यक्ति कर्मठ, जो कर्म को वर्क इज वर्शिप, जो कर्म को पूजा मानता है, कर्म करने में जिसको मजा आ रहा है, उसको माला पकड़ा दे कि नाम जब करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, वो बेचारे हो ही नहीं पाएगा। फिर माला तो घूमेगी, नाम भी घूमेगा, लेकिन मन में शांति नहीं होगी। तभी वो क्वेश्चन लाएगा, पंडित कुछ शांति तो मिली नहीं, कुछ तो मिला नहीं, माला तो इतने सारे नाम जप लिए, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान ने बताया 3 गुण है, तीनों गुणों के हिसाब से ये कर्म विभाग। तो यहाँ भगवान 2 चीजें बताई हैं, गुण कर्म विभाग हो। गुण और कर्म ये दोनों मैच होने चाहिए आपके, शांति वहीं से निकलेगी, सॉल्यूशन वहीं से निकलेगा, रास्ता वहीं से निकलेगा। सतोगुणी व्यक्ति को, जिसका सत्व में ज्यादा गुण जो प्रभावी है, उसको रजोगुण के कार्य दे देंगे। मान लीजिए ब्राह्मण को आर्मी में जाना पड़े और वो बेचारा माला वाला जपने वाला व्यक्ति हो, अहिंसावादी, हमारे महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, या बड़े बड़े हमारे संत महापुरुष हैं जो वैराग्य, त्याग, अहिंसा, अब इनको रजोगुणी में लगा दो तो ये नहीं कर पाएंगे, इनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। गांधी जी को और कोई गांधी जी का अपना एक गुण है अहिंसा का, वो समझ ही नहीं पाए कभी कि बोस क्यों लड़े जा रहे हैं, भगत सिंह क्यों फांसी चढ़े जा रहे हैं, क्यों नहीं भूखे प्यासे मेरे साथ बैठ जाते हैं। वो अपने आप को गांधी मार सकते हैं, दूसरे को नहीं मार सकते। उनको ये नहीं मालूम हिंसा दोनों में हो रही है। भाई दूसरे का गला काटो और अपना गला काटो, इसका मतलब मैं तो हूं ना, मैं अपने आप को तो मार ही सकता हूं। तो जब मैं अपने आप को मार सकता हूं, दूसरे को मार सकता हूं। इसलिए हत्या से बड़ा पाप आत्महत्या बन गया भारत धर्म में, मैं प्रबल रहता है। तो दूसरे पे मारने में बार चूक भी जाए, दूसरा बच भी जाए, दूसरा स्वतंत्र भी है बचने में। मैं जब अपने आप को मारूंगा तो मेरे पास स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। आत्महत्या बड़ा पाप हो गया हत्या से। तो हिंसा तो गांधी जी के अंदर भी है, सूक्ष्म हिंसा है। वो स्वयं को भोजन नहीं देंगे शरीर को, जबकि गुण चाहिए, तमोगुण आ रहा है, उनको शरीर भोजन मांग रहा है। अब वो कहते हैं नहीं, मैं बिल्कुल मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं गुण की बात बता रही, उदाहरण देना जरूरी है। तो और कोई मिला नहीं तो गांधी जी है भी नहीं अभी कोई जब विरोध करने के लिए। तो वो गुण में बरत रहे, तो भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, और वही भोजन पड़ा और भूख नहीं हो तो भोजन हमारे लिए बेकार हो जाता है। वो भोजन में कोई रस नहीं बचता, कोई इंटरेस्ट नहीं बचता, कोई कारण नहीं है।
अंदर का जो गुण है, जो कर्म और बाहर का गुण, ये आपस में मैच होने चाहिए। तो ये जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये 3 गुणों का ही खेल है, और 3 गुणों के हिसाब से स्वभाव और हमारे कर्म बाहर प्रकट होते रहते हैं। भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागयो, इस हिसाब से जो समझ जाता है व्यक्ति, इति मत्वा न सज्जते, फिर वो आसक्त नहीं, वो सोचता है कि ये तो गुणों का काम है, ये प्रकृति कर रही है मेरे उनके अंदर, इसमें मैं कहां से आ गया। भैया एक आदमी मान लिया जैसे कि एक रसगुल्ला है या खीर रखी कटोरी में, अब खीर है तमोगुण, क्योंकि कोई भी भोजन है तमोगुणी में आएगा, लाएंगे और खाएं। खीर को मुंह तक पहुंचाने की जीभ जो है, जो स्वाद लेगी, वो सतोगुण में है, क्योंकि उसका काम है ज्ञान देना। मीठा है, तीखा है, इसलिए जीभ को सतोगुणी है। इंद्रियां हमारी सतोगुणी, ये सेंस कराती हैं। तो बीच में एक रजोगुण भी चाहिए ना, खीर को कैसे यहाँ तक पहुंचाया जाएगा, तो हाथ क्या हो गया, रजोगुण। तमोगुण को सतोगुण तक पहुंचाने के लिए रजोगुण की जरूरत पड़ती है, नहीं तो काम मिलेगा नहीं। 3 गुण चले ना, तो अब तीनों गुण अपने आप में काम कर रहे हैं। खीर का क्या काम है, खीर का अपना कोई गुण है भैया, यदि गर्म है, ठंडी है, मीठी है, तीखी, उसका एक अपना कर्म, वो अपना कर्म कर रही है। हाथ अपना कर्म कर रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं। जीभ अपना काम कर रही है, स्वाद देना। इसमें मैं कहां से आ गया, मैं कौन होता हूं। खीर में नमक डाल दोगे तो आप मीठा कह के निकले, मैं तो मीठा खा रहा हूं। खीर में नमक है तो फिर नमक जैसा लगे, जीभ नमक, अच्छा ये भी अपना काम करेगी, कहीं भाई मीठा नहीं तो नमकीन खीर है। तो सतोगुण रजोगुण पे कुछ नहीं कर सकते, रजोगुण तमोगुण का कुछ नहीं, सब गुण अपने आप में स्वतंत्र हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ता, पहले श्लोक में अहंकारा विमूढ़ात्मा, करता हम, अहंकारी व्यक्ति कहता है मैं करता हूं, लेकिन दूसरे में तत्वज्ञानी बोलता है नहीं, ये गलत कह रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ता, होना ये चाहिए गुण गुणों में वर्त रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहता। इति मत्वा न सज्जते, इसमें जो है वो मेरा कोई रोल नहीं, इसलिए अनासक्त होकर, इति मत्वा न सज्जते, फिर उसको अपना कोई रोल नहीं लगता, इसलिए वो असक्त बना रहता है। दूसरी चीज थोड़ा सा और इसको समझ लेंगे, तमोगुण यदि बढ़ जाए शरीर में, इसकी गुणों की चर्चा आगे बहुत आएगी। तमोगुण बढ़ा है, दूर करना है, निद्रा आलस्य है, तो तमोगुण को दूर करने के लिए रजोगुण का आवाहन करना पड़ेगा। रजोगुण को बुलाना पड़ेगा। भाई आप सो रहे हैं, सुबह उठना है, तो कैसे उठेंगे, तो रजोगुण लाएंगे ना, मतलब शरीर को थोड़ा संकल्प थोड़ा लगाना पड़ेगा, उठना ही है, टाइम हो गया, ऑफिस जाना है, दूसरे काम, तो रजोगुण को जागृत किया। तमोगुण को हटाने के लिए डायरेक्ट सतोगुण की जरूरत नहीं पड़ेगी, रजोगुण लाना पड़ेगा। तो उठे, वॉक किया, भाग के गए, गर्म पानी पिया, दुनिया भर की, तो वो नींद जो है भागेगी उससे। अच्छा, अब रजोगुण आ गया, तो रजोगुण को हटाने के लिए तमोगुण की जरूरत पड़ेगी, सतोगुण की। तो सतोगुण जैसे एक दिनचर्या भी मान ले, तो एक नींद से उठा आदमी, नींद से उठा, हाथ पैर धोए, नहाए धोए, थोड़ा ध्यान पूजन जो भी करना है वो कर दे, तीनों गुण एक साथ आ गए ना। सोना सत्तमोगुण, नहाना धोना, जो वॉक वगैरह किया, एक्सरसाइज, वो सब रजोगुण, और उसके बाद तीसरा फिर पूजा पाठ ध्यान में बैठ गए, सतोगुण। तीनों गुण ले लिए। यहाँ भगवान एक ये भी कहेंगे आगे, पर यहाँ पर समझने कि तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण को आह्वान किया, रजोगुण को हटाने के लिए सतोगुण का आह्वान किया, लेकिन ज्ञानी फिर सतोगुण को भी हटाता है, क्योंकि यदि सतोगुण को नहीं हटाया तो वापस फिर वो तमोगुण में ले जाएगा या रजोगुण में ले जाएगा, ये साइकिल है। तो तीनों गुणों से जब मुक्त हो जाता है तब ज्ञान की अवस्था आती है। तो कोई ये समझ ले कि यदि मैं माला ही जप रहा हूं या ध्यान कर रहा हूं, पूजा, वो सिर्फ सतोगुण है, क्योंकि वो कर्म है, फल लाएगा। मुक्ति मोक्ष के लिए तीनों गुणों से पार निकल जाना पड़ता है। तो वहां पर जो सतोगुण में पहुंचता है आदमी, तब वो धीरे धीरे अपने आप को सतोगुण से, रजोगुण से अलग कर नहीं सकता, क्योंकि कर्म में लिप्त मुश्किल है। तमोगुण में हमारे पास कंट्रोल नहीं, हम सो रहे हैं या आलस्य में हैं, लेकिन सतोगुण में अवेयरनेस हाई होती है, सतोगुण में एक क्षमता अच्छी होती है। तो वहां पर आदमी पहुंच के अपने आप को उस गुण से, उस कर्म से, उस चीज से अलग हटाने का प्रयास करता है। तो ज्ञानी क्या करता है कि सतोगुण में जैसे ही पहुंचता है वहां से अपने आप को डिफरेंट करेगा, फिर वो तोड़। तो जैसे तीनों गुण से वो परे हो गया, फिर वो देखता है तमाशा,
जैसे एक एक्टर एक्टिंग में खूब हल्ला गुल्ला करेगा, चीख पुकार करेगा, पर अंदर से उसको मालूम पड़ता है ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिंग है, ये मिला हुआ है पात्र में, ये मेरे को अच्छे से करना है और इसी का मेरे को पैसा मिलने वाला, इसी को क्रेडिट मिलने वाला। स्वयं उसमें वो लिप्त नहीं होता। ज्ञानी तीनों गुणों से पार चला जाता है, ये विधि है। नहीं तो ये गुण फिर घूमते ही रहते। गुणा गुणेषु वर्तन्ता। आप माला कितनी देर तक जप लोगे, कभी तो छोड़नी पड़ेगी। ध्यान कितनी देर तक कर लो, कभी तो छोड़ना पड़ेगा। फिर या तो आपको रजोगुण में जाना पड़ेगा या तमोगुण में जाना पड़ेगा। तो सारा जीवन हमारा 3 गुणों के अंदर 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 घूमता रहता है। भगवान बहुत सुंदर यहाँ बात कहते हैं, गुणा गुणेषु वर्त। कितना समय हुआ? 7 टाइम हो गया। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि गुणा गुणेषु वर्तन्ता वर्त इति मत्वाना से, ये गुणों ही गुण में वर्त रहे हैं। इसमें व्यक्ति का अपना कुछ नहीं, प्रकृति अपना काम कर रही है। जल का स्वाभाविक धर्म है शीतलता, है ना। अग्नि का स्वाभाविक धर्म है अग्नि, ज्वलन, ताप, उष्ण। तो ये स्वाभाविक कर्म। मान लिया कि हम ये मंदिर बना, अभी हम एक मंदिर बनाते हैं, मंदिर बना के खड़ा कर दिया, बढ़िया सा उसमें प्लेटफॉर्म बनाए, सुंदर मूर्तियाँ, सब कुछ है। अब कोई हम मान लिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि मंदिर हमने बनाया, पीछे जाके यदि देखें फ्लैशबैक में तो ये जो दीवार हैं, इसमें जो भी मटेरियल लगा, ये मटेरियल अपना काम नहीं करे। इसमें आयरन लगे हैं, ये ऊपर चीज़ें लगी हैं, मेटल्स लगी है, वुड लगी, ये अपना स्वभाव छोड़ दे तो कैसे मंदिर बनेगा, दीवार कैसे बनेगी। पत्थर अपना स्वभाव छोड़ दे तो कैसे बनेगा। तो यदि सही में देखेंगे तो इन सब ने अपना गुण प्रकट किया। लकड़ी का अपना गुण काम कर रहा है, मेटल का अपना गुण काम कर रहा है, पत्थर का अपना गुण काम कर रहा है। फिर बाद में मजदूर आए, दूसरे लोग आए जिन्होंने इसको वो अपना डिजाइन किया, सरकार आ गई जिन्होंने इसको पास किया। ये सारे लोगों ने मिल करके एक मंदिर तैयार हुआ। इसमें मैं कहां से आ गई? हमने थोड़ा बहुत पैसा ही दे दिया उसमें। तो जब हम कहें मैंने मंदिर बनाया तो वो गुणा गुणेषु वर्तन्त नहीं है, वो सब ने अपना अपना काम। तो एक कार्य जब कोई होता है उसमें गुण काम होते, प्रकृति ही अपना काम करती है, उसमें हमारा कोई भी रोल। हम खाना खा लेते हैं, सोचने मैं खाना खाता हूं, चलो यहाँ तक तो अहंकार एक मान भी ले, हालांकि होता ऐसा नहीं है। वो गुण कि एक भोजन है सामने, उसका अपना एक गुण है, हाथ का अपना एक रजोगुण है, जीभ का अपना एक रजोगुण। तो यहां तक भी मेरा रोल नहीं। चलो फिर भी मान ले कि हमने भोजन कर लिया, उसके बाद कौन करता है? उसके बाद गुणा गुणेषु वर्तन्त। यदि शरीर अपना काम, डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम नहीं करे, खाना नहीं पचाए, तो फिर क्या होगा? एक बार भोजन करने के बाद कोई हमसे पूछे भोजन कर लेने के बाद उस भोजन के साथ आप क्या करते हो, तो हम कहते हैं हमारा फिर कोई एक्सेस नहीं, कोई रोल ही नहीं बचता, फिर तो शरीर करता है जो करता है। तो देखा जाए तो हमारा कितनी सी छोटी सी बाल बराबर भी औकात नहीं है, सुई बराबर भी औकात नहीं जो हम करते हैं। यदि जरा भी प्रकृति के गुण हट जाएं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक पेन को भी लिखना हो, उसके अंदर इंक अपना काम ना करे तो हम कैसे लिखेंगे? एक साइन भी हम नहीं कर पाएंगे यदि इंक अपना काम ना करे। यदि मैं आपको गीता बोल रहा हूं, यदि मैं बोलूं मैं आपको गीता सुना रहा हूं, यदि 5000 साल पहले भगवान को ये अर्जुन को सुनाते ही नहीं तो मैं कहां से लाता ये सारे सूत्र? कहां से दिमाग लगाते, कहां से बोल पाते? जीभ अपना काम नहीं करे। कल को मान लिया वोकल कॉर्ड मेरी खराब हो जाए तो मैं कितना ही गाना अंदर ही अंदर गुनगुनाता रहूंगा, कुछ बता ही नहीं सकूंगा। वोकल कॉर्ड अपना काम कर रही है, प्रकृति जो भोजन वोजन से जो शक्ति आई वो अपना काम कर रही, मुंह अपना काम कर। फिर आप भी तो चाहिए सुनने वाले, आप ही नहीं होंगे तो मैं तो यहाँ रोज आता हूँ, रोज ही यहीं होता हूँ 2 घंटे, शाम किसको सुनाऊं? तो यदि ये अहंकार हो जाए कि मैं गीता सुना रहा हूँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, वही गड़बड़ हो जाएगी। और यदि मैं सोच के ले प्रभु के ने आशीर्वाद देने, भगवान सामने बैठे बुलवाना चाह रहे हैं और आपको श्रोता बना के भेज दिया है, मेरे को वक्ता बना के भेज दिया है, गीता उन्हीं की है, अपनी चीज को ही अपने रूप में श्रोता बन के आ गए, खुद ही वक्ता बन के आ गए, स्वयं को सुना रहे, बात हो जाए। जरा सा भी है, यदि ये मेरी आवाज आप तक पहुंचानी है, यदि मैं कितना चिल्लाऊंगा यदि ये नहीं होगा तो कितना बड़ा रोल है इसका कि आप तक आराम से राजेश भैया बैठे हुए हैं और राजेश भैया यदि यहाँ से हट जाए ऊपर नीचे करके लो पंडित जी बोल लो ना, आप सुन पाएंगे ना मैं बोल पाऊंगा। तो एक छोटा सा का जो ये सत्संग हो रहा है, इस छोटे से सत्संग में कितने लोगों का रोल है। मौसम भी अभी बीच में स्नो आए, हम सब लोग तैयार चाहते हुए नहीं सुन पाए।
गुणागुणे सुवर्तनता, गुण प्रकृति ने अपना एक गुण दिखाया, तुरंत बाहर सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कि अभी बाहर जो इतना बड़ा हलचल चल रही है, अब देखो पूरी दुनिया हिल गई, ये भी गुणागुणे सुवर्तनता। आदमी का कोई भी, और ऐसे जब बड़े बड़े क्षण आते तब आदमी को थोड़ा एहसास तो होता है कि हमारी कोई औकात नहीं है या हमारी कोई शक्ति नहीं है। छोटे में भी हमारी शक्ति नहीं है, बस यदि शुरुआत वहां से हो जाए तो अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अहंकारा विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, और कहते तत्व ज्ञानी यही मानता ये सब गुण गुण में बरत रहे हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सब प्रकृति। भाई किसी ने भोजन किया तो उसका गुण है कि भीतर जाके जैसे एक एक निवाला खाने से तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीनों चीजें मिलती। तुष्टि भी मिलती है, मतलब भूख भी धीरे धीरे कम होती है, भूख का दायरा। पुष्टि, शरीर को ताकत भी मिलती है, और संतुष्टि, वो जो भूख की जो असंतुष्टि थी, तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि तीनों चीजें खाने के एवरी निवाले के साथ तीनों चीजें जा रही हैं, एक ही चीज नहीं है, क्योंकि उसका वो गुण है, उसका वो कर्म है, वो करना। तीनों चीजें नहीं जा रही, इसका मतलब भोजन नहीं हो पा रहा है। तो तीनों गुण हैं, गुणा गुणे सुवर्तनता और इति मत्वा न, इसलिए ये जो ज्ञानी लोग हैं, इति मत्वा न सज्जते, ऐसा मानकर ऐसा जानकर वो लोग बिल्कुल आसक्त नहीं होते। कठोपनिषद में लिखा है, बड़ा अच्छा देखो, जो संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा ना, वही बात कठोपनिषद में भी है। श्लोक में कठोपनिषद नचिकेता और उद्दालक का जो बड़ा अच्छा संवाद है, उसमें भी उन्होंने एक श्लोक कहा है कि सूर्यो यथा सर्व लोकश्च चक्षु न लिप्यते, सूर्यो यथा सर्व लोकश्च चक्षु न लिप्यते चाक्षुषर वही वाही, ऐसे करके आता है कि सूर्य सब किसी का चक्षु है, हम सबका चक्षु, हम सबकी आंख कौन है? बोले सूर्य है। सूर्य यथा सर्वलोकच्च चक्षु ना लिप्यते, सूर्य लिपाए। अब क्योंकि हमें कुछ देखने के लिए प्रकाश चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश काम कर रहा है, वो चाहे लाइट हो चाहे जो भी हो, है तो वो सूर्य का ही प्रकाश। तो कुछ भी करने के लिए हमारी आंखों को देखने के लिए आंखों का जीवन है सूर्य। यदि सूर्य नहीं होगा तो आंख को जीवन नहीं मिलेगा। तो आंख की लाइफ लाइन सूर्य है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपको क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। आपके गलत दृष्टि से सूर्य को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य कहता है मेरा काम सिर्फ प्रकाश देना है। तुम गलत देखोगे तो तुम भोगोगे, तुम अच्छा देखोगे तो तुम भोगोगे, मेरा काम सिर्फ प्रकाश देना। सूर्यो यथा सर्वलोक, बहुत सुंदर वो कठोपनिषद का, वही उपनिषद का भी बोले तो बड़ा आनंद आएगा आपको भी, बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है उसमें भी। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि जैसे तीन गुण, तीनों गुणों के कर्म और विभाग के हिसाब से अपने अपने में बरतते हैं, इसका बीच में जो आत्मा है उसका कोई लेना देना नहीं होता। पर वो जब जब अपने आप को मान के चलता है मैंने किया, उसी के कारण वो सुखी और दुखी होता है, क्योंकि कर्म के फल सुख और दुख के रूप में आते हैं। कर्म अहंकार से पैदा होता है और अहंकार मैं से पैदा होता है। तो जब आदमी किसी भी कर्म को मैं मान के चलता है कि मैंने किया, तो फिर तुरंत एक अहंकार जन्म लेगा। अहंकार जन्म लेगा तो अहंकार से होने वाली क्रिया कर्म बन जाएगी। वो क्रिया जब कर्म बनेगी तो उस कर्म का फिर फल भी जरूर आएगा, फल और सुख और दुख लेकर के आएगा। इति मत्वा न सज्जते, अनासक्ति व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति अपने आप का मैं ही गिरा देता, तो बीच की सारी सीढ़ियां टूट जाती हैं, तो फल ही नहीं आता। इसलिए वो कर्म फल का जो परिणाम होता है सुख, वो ना सुखी होता है ना दुखी होता है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते कर्म गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति को अंतिम में भगवान ये भी कहते, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो तत्व ज्ञानी है, तत्ववित्तु महाभाव, ऐसे जो लोग हैं उनको चाहिए कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो नहीं जानते प्रकृति गुण, जो प्रकृति के गुण में बेचारे पूरा नहीं समझ पाए हैं और सुखी दुखी हो रहे हैं, पर प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को तान कृष्ण विदो मंदान, ऐसे लोगों के लिए न विचालित, उनको विचालित मतलब उनको भ्रमित, पहले का ना बुद्धि भेदम, यहाँ पर भगवान ने ज्ञान के लिए ना विचार, उनको विचलित ना करें। कहने का मतलब है यदि कोई इस बात को नहीं समझ रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, दो बच्चे हैं,
अब दो बच्चों में एक बच्चा बहुत शार्प है बुद्धि में, एक को जल्दी से पकड़ में नहीं आता है या जल्दी से नहीं पढ़ पाता है, तो हम क्या करते हैं कि जो ज़्यादा अच्छा शार्प है उसको थोड़ा बहुत अपना देके कम फोकस देते हैं, और जो नहीं समझ पाता उसको ज़्यादा फेंक तो नहीं देते, ना डांटते मारते हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, स्पेशल क्लास लेते हैं उसकी। तो यहाँ भगवान ने उसी के लिए स्पेशल है वो ऐसे व्यक्ति को, तो उसको विचलित ना करें, उसको भ्रमित ना करें, उसको कुछ ऐसा कुछ उसको गिल्टी में ना ले जाएं कि तुम गलत, उसको उसी कर्म में अच्छी तरह से लगाने का प्रयास करवाएं उससे। ये ज्ञानी के लिए ये कर्तव्य है कि अज्ञानी को भी अच्छी तरह से उस कर्म में वापस ले आए। मान लिया कोई आदमी दुकान चला रहा है तो उसको सीधे नहीं दुकान छोड़ दो, कब तक चलाओगे, एक दिन तो मर जाओगे, छोड़ छाड़ के चले जाओगे, तो बेचारा विचलित हो जाएगा, तो या आपसे बचेगा और कर्म भी ढंग से नहीं कर पाएगा क्योंकि बात तो चुभ गई। तो उसको चाहिए तुम दुकान तो चलाओ पर इसको इस तरीके से चलाओ कि भैया अपना थोड़ा मार्जिन रख करके ग्राहक का भी ज्यादा लॉस ना हो और तुमको भी समय का जो है परिणाम जो लाभ मिलता रहे, ऐसा बीच का एक व्यापार का संतुलन बना रहे, ऐसा काम कर। तो कहने को हर चीज में ज्ञानी को चाहिए अज्ञानी को विचलित ना करते हुए उसी को अच्छी तरह से प्रकृति गुण समूह सज्जनते गुण कर्मसु, जो भी प्रकृति के गुण हैं उन्हीं को उसी हिसाब से अच्छी तरह से उसमें लगा करके रखें, क्योंकि वो व्यक्ति जो मोहित है प्रकृति के गुणों में वो व्यक्ति को मालूम नहीं है सही है। क्योंकि देखो मोहन सिर्फ वैसा नहीं होता, हिप्नोटाइज्ड आदमी प्रकृति से है, ये जो हम जो हैं ये प्रकृति से हिप्नोटाइज्ड है, हमारा अपना अपना हिप्नोटिज्म। एक आदमी धन के पीछे पागल है तो उस धन के लिए वो परिवार को छोड़ देता है। अब देख लो कई बार पत्नी भी डिवोर्स हो जाएगा, पति और बच्चों को भी छोड़ देगा आदमी दूसरे, उसको पैसा मेन चीज है, वो पैसे से हिप्नोटाइज्ड है तो वो दूसरी चीजों को पैसे के लिए छोड़ देता है। और कोई आदमी व्यक्ति के लिए पैसों को छोड़ देता है, ये अपने अपने हिप्नोटिज्म है प्रकृति के, उसके अंदर जो गुण है प्रकृति का वो बाहर के गुण से मैच कर गया, तो वो मैच कर गया तो वो दूसरे गुण को सेकेंडरी रख लेगा और छोड़ देगा। तो व्यक्ति का ही अपना टाइप है, कोई किसी गुण से प्रभावित ज्यादा है, कोई किसी गुण से प्रभावित ज्यादा है, तो कोई किसी के लिए कोई छोड़ देता है, कोई छोड़ता। किसी के लिए छोड़ना मतलब उस गुण की और अपने अंदर के गुण की तालमेल ज्यादा बन गया, इस गुण का कम बना, इसको हम छोड़ दें। तो जो आदमी कहते हैं ना धन को छोड़ दिया, नहीं उसने किसी और चीज के लिए छोड़ा है, तो इसका ये गुण ज्यादा है ये गुण कम, इस व्यक्ति का हो सकता है ये गुण ज्यादा हो ये कम हो, अंतर कुछ नहीं है। मोहित तो दोनों हैं, एक आदमी धन छोड़ के भाग रहा है और एक आदमी धन से भाग रहा है धन के लिए, पर भाग दोनों रहे हैं, दोनों के लिए महत्वपूर्ण धन हो जाता है। एक आदमी रूप के लिए भाग रहा है और एक आदमी स्वरूप छोड़ के भाग रहा है दूसरे, पर दोनों तो जब दोनों ही भाग रहे हैं दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो गुणा गुणे सुवर्तनता, इसलिए भगवान ने यहाँ अंतिम में फिर अर्जुन को समझा दिया कि अर्जुन तो ये जो अज्ञानी लोग हैं ऐसे लोगों के लिए ज्ञानी का कर्तव्य है कि उनको बड़े प्यार से अच्छी तरीके से कर्म में लगा के रखे, क्योंकि वो गुणों से मोहित हैं। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, वो प्रकृति के गुणों से मोहित होकर के मान के चल रहे हैं। और यहाँ क्यों अर्जुन को ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन यहाँ पर मूड हो गया ना बेचारा। अर्जुन के पास क्या दिक्कत थी? कि अर्जुन शुरू में ही मैंने कहा पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में भगवान जब अर्जुन अहिंसक तो नहीं हुआ था, अर्जुन की दृष्टि पड़ी थी कि मेरे खड़े हैं सब ये, तो मेरे खड़े हैं तो मैं नहीं मारूंगा। तो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, भगवान वही इनडायरेक्टली बात करें कि तू यहाँ पर अपनों से मोहित है, तू अहिंसक नहीं है, सिर्फ अपनों के कारण मोहित है। इसलिए भगवान ने उसको ये नहीं कहा, सीधा समझाना चालू कर दिया कि क्यों तुझे युद्ध करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन अपनों से मोहित। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि अर्जुन जैसे मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तेरी बात मैंने काटी नहीं, तूने जो जो तर्क दिए, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान्, कैसे इन सबको मारूं, क्यों युद्ध करूं, तो वो सब के लिए जैसे मैं तेरे को समझा रहा हूं, तेरी रस्सी छोड़ के नहीं भाग रहा हूं, ऐसे ही ज्ञानी को चाहिए अज्ञानी को साध करके उसे सत्कर्म में लगाए, ज्ञान में लाए, ना विचालित, उसको विचलित ना करे। ये अंतिम में चेतावनी भगवान ने दी। अगले श्लोक में फिर हम अगली बार में देखेंगे। बड़े सुंदर ये कर्म योग अध्याय, शायद आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। बोलो गीता माता की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।